10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. प्रधानमंत्री जी, नमस्कार. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. साल 2023 कई मायनों में भारत के लिए अद्भुत, असाधारण और अविश्वसनीय रहा। बात करें अगर भारत के स्पेस कैलेंडर की, तो भारत ने चांद की उस सतह पर तिरंगा लहरा दिया है जहां आज तक कोई पहुंच नहीं पाया। चांद के बाद अब बारी थी सूरज की, तो पूरी तैयारी के साथ सूर्य पर शोध के लिए भारत अपनी कमर कसकर निकल चुका है और बिना किसी शक या सवाल के इसका पूरा श्रेय जाता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस साल की इसरो की सबसे पहली और सबसे बड़ी उपलब्धि से, जिसका नाम है चंद्रयान 3। 14 जुलाई 2023 वो दिन था जब इसरो ने अंतरिक्ष मिशन की दुनिया में पहला इतिहास रचा। पूरे देश के लिए वो एक ऐतिहासिक क्षण था जब इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग की। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन के मंच से चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के लिए पूरे देश को बधाई दी। फ्रेंड्स, कल शाम भारत के चंद्रयान ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। ये केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 23 अगस्त 2023 वो अभूतपूर्व क्षण था जब चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर भारत के निशान बनाए। उस दिन चंद्रयान 3 ने न केवल चांद पर बल्कि चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ दी। इसके पहले चांद तक केवल अमेरिका, रूस और चीन अपने लैंडर को उतार सके थे, लेकिन चांद के साउथ पोल तक पहुंचने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया। चांद पर परचम लहराने के बाद इसरो रुका नहीं और उसने साध दिया अपना निशाना सूर्य पर। 2 सितंबर 2023 के दिन को इसरो ने एक बार फिर भारत और विश्व के इतिहास में अमर कर दिया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 ने 11:50 पर सूर्य की तरफ उड़ान भरी और विश्व पटल पर कीर्तिमान स्थापित किया। जैसी ट्रेजेक्ट्री इसने फॉलो की है वो एकदम प्रेडिक्टेड ट्रेजेक्ट्री के हिसाब से ही फॉलो की है। तो बहुत जल्दी उम्मीद करते हैं कि पहले तो ये अर्थ बाउंड ऑर्बिट में रखा जाएगा। इसके बाद समय समय पर इसरो की तरफ से इसके ऑर्बिट को रेज किया जाएगा। फिर इसको एक क्रूज ऑर्बिट में L1 बिंदु की तरफ भेजा जाएगा, जो कि पृथ्वी सूर्य एक्सिस पर पृथ्वी के केंद्र से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। आदित्य L1 का प्रक्षेपण PSLV C57 रॉकेट का उपयोग करके किया गया था। इसरो के इतिहास में ये पहली बार था जब PSLV के चौथे चरण को 2 बार प्रक्षेपित किया गया, ताकि अंतरिक्ष यान को उसकी अंडाकार कक्षा में सटीक रूप से स्थापित किया जा सके। इस मिशन का उद्देश्य सौर कोरोना, प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर और सौर पवन के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। इतना ही नहीं, हाल ही में सूर्य मिशन से सूर्य की कुछ अनदेखी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिन्हें इसरो ने शेयर कर जानकारी दी है। इसरो के अनुसार
SUIT ने विभिन्न फिल्टरों का उपयोग करके इस तरंग दैर्ध्य में सूर्य के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें खींची हैं। 2 बड़े ऐतिहासिक मिशनों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भी 2023 में इसरो की रफ्तार थमी नहीं। जोश और उत्साह से भरपूर इसरो की टीम पूरे आसमान को अपनी मुट्ठी में भरने को तैयार थी और तभी शुरू हुआ मिशन गगनयान। 21 अक्टूबर 2023 के दिन इसरो ने रविवार सुबह 10 बजे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान के क्रू मॉड्यूल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसे टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 और टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइंग TVD-1 भी कहा जा रहा है। मिशन गगनयान के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को धरती से 400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जहां 3 दिनों तक अंतरिक्ष यात्री धरती की कक्षा के चक्कर लगाएंगे। यदि एक वाक्य में पूछें तो मैं ये कहूंगा कि इस कामयाबी से गगनयान की यात्रा का जो आखिरी पड़ाव है उसकी तरफ आज हमने पहला कदम उठाया है। द फर्स्ट स्टेप इन द लास्ट लेग ऑफ जर्नी टुवर्ड्स द लॉन्च ऑफ गगनयान। और आज जो प्रशिक्षण हुआ है, ये टेस्ट फ्लाइट, इसके बाद, इसकी सफलता के बाद एक के बाद एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से इस तरह की फ्लाइट्स की जाएंगी। हालांकि ये मिशन इतना आसान नहीं रहा। लॉन्चिंग के पहले इसमें कुछ मुश्किलें भी आई, लेकिन अपने दृढ़ संकल्प से इसरो के धुरंधरों ने सभी मुश्किलों को दूर कर विश्व को भारत की तारीफ का और भारतीयों को अपना सर्वगर्व से उठाने का एक और मौका दिया। साल 2023 का स्पेस कैलेंडर अद्वितीय और अद्भुत सफलताओं से परिपूर्ण रहा है। इसरो ने इस साल वो सभी कीर्तिमान स्थापित किए जिनके बारे में विश्व भर के वैज्ञानिकों ने शायद सोचा भी नहीं होगा। साल 2023 भले ही समाप्त हो रहा हो, लेकिन आने वाले समय में इसरो पूरे जोश और नई ऊर्जा के साथ अंतरिक्ष की दुनिया में भारत के अनेकों पदचिन्ह बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ता भारत यहाँ रुकने वाला नहीं है और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो के ये मिशन पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या।